सोचिए, एक ऐसा देश जो दुनिया के नक्शे पर मुश्किल से दिखाई देता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया लगभग 25% हिस्सा के कब्जे में था। भारत, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह सिर्फ एक झंडा दिखाई देता था, दी ब्रिटिश एम्पायर। लोग कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी सूरज नहीं डूबता। लेकिन सवाल यह है, आखिर ब्रिटिश ने पूरी दुनिया पर राज कैसे किया? एक छोटा सा द्वीप देश इतना ताकतवर कैसे बन गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी। आज का ब्रिटिश कभी सिर्फ एक छोटा सा यूरोप देश था। 16वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल के समुद्र पर राज कर रहे थे, नई नई जगहों की खोज कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश ने समझ लिया था कि अगर दुनिया पर राज करना है तो समुद्रों पर कब्जा करना होगा। और यही शुरुआत हुई रॉयल नेवी की कहानी। ब्रिटेन ने दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना बनाई, विशाल जहाज, खतरनाक तोहफे और बेहतरीन समुद्र तकनीकी। धीरे धीरे ब्रिटिश जहाज दुनिया के हर समुद्र में दिखाई देने लगे। समुद्रों पर कब्जा मतलब व्यापार पर कब्जा, और व्यापार मतलब दौलत पर कब्जा। 1600 में ब्रिटेन ने बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में यह सिर्फ एक व्यापार कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी बन गई। भारत उस समय दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। यहाँ मसाले, कपड़े और व्यापार से बहुत पैसा मिलता था। ब्रिटिश कंपनी पहले व्यापार करने आई, फिर राजनीतिक में दखल देने लगी और धीरे धीरे भारतीय राज्यों पर आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे और अपनी ताकत बढ़ाने लगे। सन 1757 ईस्वी में प्लाजा की लड़ाई ब्रिटेन इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी गई। इस जीत के बाद भारत पर ब्रिटेन कब्जा करने अब ब्रिटेन सिर्फ व्यापार नहीं था, वो शासक बन चुका था। फिर आया वो दौर जिस दिन ब्रिटेन की दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर बन गया, इंस्टीट्यूट रिवोल्यूशन। जब बाकी देश कभी भी पुराने तरीकों से काम कर रहे थे, तब ब्रिटेन मशीनों से उत्पाद कर रहा था। विशाल कारखाने, रेलवे, स्टीम इंजन और आधुनिक हथियारों जैसे काम करने लगे थे। ब्रिटेन की फैक्ट्रियां दिन रात सामान बना रही थी और उन सामानों को बेचने के लिए चाहिए थे नए बाजार। इसीलिए ब्रिटेन ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया। जहां ब्रिटेन साम्राज्य था, वहां रेल बनती थी, बंदरगाह बनते थे और शुरू हो जाते थे व्यापार। लेकिन इसके पीछे सिर्फ विकास नहीं था, बल्कि अपने फायदे के लिए संसाधनों का इस्तेमाल भी था। 19वीं सदी तक ब्रिटेन साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बन चुका था। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व दुनिया के हर कोने में ब्रिटिश का प्रभाव था। लोग कहते थे दी सन नेवर स्टेट दी ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि जब ब्रिटेन में रात होती थी तब उसकी किसी कॉलोनी में दिन निकल चुका था। ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश कानून और अंग्रेजी भाषा धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगी। आज भी दुनिया के कई देशों में अंग्रेजी बोली जाती है और सबसे बड़ी वजह है ब्रिटिश साम्राज्य ही था। लेकिन इतिहास गवाह है, हर साम्राज्य का अंत होता है। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया। युद्धों में बहुत पैसा खर्च हुआ और ब्रिटेन अर्थव्यवस्था टूटने लगी। इधर कॉलोनियों में आज़ादी की मांग तेजी से जा रही थी। भारत में महात्मा गांधी ने नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। धीरे धीरे ब्रिटेन की पकड़ कमजोर होने लगी। सन 1947 में भारत आज़ाद हो गया। इसके बाद एक एक करके ब्रिटिश की कई कॉलोनियां स्वतंत्र हो गई। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर पतन शुरू हुआ। एक छोटा सा देश जिसे समुद्र, व्यापार, तकनीकी और राजनीतिक के दमन पर पूरी दुनिया पर राज किया। ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उसकी भाषा, कानून, रेलवे सिस्टम आज भी दुनिया के हर कोने में दिखाई देता है। इतिहास सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं होती है, बल्कि पता है कि दुनिया आज जैसी है वैसी क्यों है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।